सफर। राजेश रेलवे विभाग में काम करता था। एक सीधा सादा आदमी, ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो काम दिया जाता दिल से करता। जिंदगी बस ऑफिस, घर और नींद में बीत रही थी। अकेलापन उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन दफ्तर से एक चिट्ठी आई। घनश्यामपुर स्टेशन का निरीक्षण करना है। राजेश श्यामपुर, कभी सुना था वहां कोई भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन गायब हो गई थी, बिना कोई सुराग छोड़े। तब से वो स्टेशन बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात को कुछ अजीब होता है। राजेश ने हंसते हुए सिर हिलाया। लोग बातें बढ़ा देते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोपहर में वो स्टेशन पहुंचा। सब कुछ वीरान था। बेंचें जंग खा चुकी थीं, प्लेटफॉर्म पर पत्ते बिखरे थे और हवा में एक ठंडी सी सनसनाहट थी। एक अजीब सन्नाटा था, जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। राजेश ने खुद को समझाया, बस थकान है, कुछ नहीं। रात करीब 12 बजे वो स्टेशन मास्टर के जर्जर कमरे में बैठा, थरथराती सी रोशनी में चाय पी रहा था। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी। पुराने रजिस्टर पलते हुए एक आखिरी पन्ना मिला। 12:20, ट्रेन समय पर आएगी। राजेश मुस्कुरा पड़ा, कोई पुराना मजाक होगा। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो चौंक उठा। तेज ठंडी हवा चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर धुंध फैल गई। लाउडस्पीकर की टूटी फूटी आवाज गूंजी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 12:20 की ट्रेन आने वाली है। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक 12:20 पर एक काली ट्रेन धुंध को चीरती हुई सामने आकर रुकी। सन्नाटा गहरा हो गया। खिड़कियों से चेहरे नहीं, सिर्फ साये झांक रहे थे, जैसे सब किसी का इंतजार कर रहे हों। एक दरवाजा खुला, कोई उतरा नहीं, बस एक टिकट फिसलकर जमीन पर गिरा। राजेश ने कांपते हाथों से उठाया। टिकट पर लिखा था, राजेश वर्मा, एक तरफा यात्रा। उसका दिल बैठ गया, गला सूखने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। धीरे धीरे उसकी नजर ट्रेन की खिड़की पर गई। वहां उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सुबह इंस्पेक्शन टीम स्टेशन पहुंची। राजेश कहीं नहीं था, सिर्फ वही टिक पड़ा था जमीन पर। और प्लेटफॉर्म की दीवार पर किसी ने धीमे कांपते हाथों से लिखा था, कुछ सफर कभी वापस नहीं आते।